सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। आज हम संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी रचित अयोध्या कांड का द्वितीय सोपान अयोध्या कांड का पाठ करने जा रहे हैं। कल तक हमने सोरठा संख्या 100 तक पाठ किया था। आज हम उसके आगे का पाठ करेंगे। तत्पूर्वी इस थोर ग्रंथ के रचयिता संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी महाराज, श्री गणेश भगवान, माता सरस्वती जी एवं प्रभु श्री रामचंद्र, माता सीता जी एवं समस्त भ्रातागण लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी एवं परम भक्त श्री हनुमान जी, इन सभी के चरणों में हम साष्टांग प्रणाम करते हैं और इन सभी से हम इस पाठ को आगे की ओर प्रारंभ करने के लिए अनुमति मांगते हैं और आशीर्वाद की अभिलाषा करते हैं। हरिओम। तो चलिए हम आज का पाठ शुरू करते हैं। कल ही के सोरठा संख्या 100 को हम फिर से एक बार याद करके उसके उपरांत हम आगे का पाठ प्रारंभ करेंगे। हरिओम। सुनि केवट के बैन रामा, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाईन रामा, चितई जानकी लखन तन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करूं जही तव नावन जाई, बेगियानु जल पाय पखारू, होत विलंब उतारही पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरही नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जेहि जगु कियतिहु पगहुते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं और जिन्होंने वामनावतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, यानी कि 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पद नख निरखी देव सरी हर्षी, सुनि प्रभु बचन मोहमती करशी, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी लेई आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खींच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पदनखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नरलीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होऊंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, बरषि सुमन सुर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पुंज कोहु नाई।
अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 101 का पाठ करेंगे। हरिओम। पद पखारी जलु पान करी, आपू सहित परिवार रामा। पितर पारु करी प्रभु पुनि, मुदित गयउले पार रामा। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल यानी कि चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र को गंगा जी के पार ले गया। उतरी ठाढ़ भय सुर शरीरेता, सिय रामु गुह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत किन्हा, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दिन्हा। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत यानी कि बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पियहिय की सिय जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। कहेहु कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपने रत्न जटित अंगूठी यानी कि अंगुली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आजु मैं काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल मैं किन्हीं मजूरी, आजु दिन विधि बनी बली भली भूरी। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। अब कछु नाथन चाहिह मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसादु मैं सिर धरी लेवा। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद मैं सिर चढ़ाकर लूंगा। हरिओम। अभी हम यहाँ पर दोहा संख्या 102 का पाठ करेंगे। हरिओम। बहुत किन्ह प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवटू लेई रामा। विदा किन्ह करुणायतन, भगति विमल बरु देई रामा। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह या कहेगी या यत्न किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। तब मज्जनु करी रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नायऊ माथा। सिय सुर सरिहि कहेहु कर जोरी,
मातु मनोरथ पुर उबी मोरी। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिवजी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जे ही पूजा तोरी। सुनिसिय विनय प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारी बरबानी। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई। सुनु रघुबीर प्रिया बै देही, तव प्रभाव जग विदित न केही। लोकप होहि बिलोकत तोरे, तोहि से वही सब सिद्धि कर जोरे। हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती है। तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, कृपा किन्ही मोहि दिन्ही बढ़ाई। तदपि देवी मैं देवी असीसा, सफल हो नहीं त नीज बागीसा। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है। तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 103 का पाठ करेंगे। हरिओम। प्राणनाथ देवर सहित, कुशल कोसला आई रामा। पुजिहि सब मन कामना, सुजसु रही जग छाई रामा। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। हरिओम। गंग बचन सुनी मंगल मूला, मुदित सीय सुर सरि अनुकूला। तब प्रभु गुहहि कहेहु घर जाहू, सुनत सुख मुखु भाउर दाहू। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज गुह से कहा कि भैया, अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। दीन बचन गुह कह कर जोरी, विनय सुनहु रघुकुल मनि मोरी। नाथ साथ रही पंथु देखाई, करि दिन चारि चरण सेवकाई। गुरु गुह हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ यानी कि आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर 4 दिन यानी कि कुछ दिन चरणों की सेवा करके जे ही बन जाई रहब रघुराई। परन कुटी मैं कर बिसुहाई,
तब मोही कह जसी देब रजाई, सोई करी हूँ रघुबीर दोहाई। हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहां मैं सुंदर पर्णकुटी यानी कि पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे रघुवीर आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूंगा। सहज स्नेह राम लखी तासु, संगलिन्ह गुह हृदय हुलासु। पुनि गुह ज्ञाति बोली सब लिन्हे, करी परी तो सुविदा तब किन्हे। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गुह यानी कि निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। हरिओम। अभी हम यहां पर दोहा संख्या 104 का पाठ करेंगे। हरिओम। तब गणपति शिव सुमिरि प्रभु, नाई सुर सरिहि माथ रामा। सखा अनुजसिय सहित बन, गवनु किन्ह रघुनाथ रामा। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। ते ही दीन भयहु बिटपतर बासु, लखन सखा सब किन्ह सुपासु। प्रात प्रात कृत करि रघुराई, तीरथ राजु दिख प्रभु जाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गुह ने विश्राम की सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिसमितु हितकारी। चारि पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारू। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेणी माधव जी सरीखे हितकारी मित्र है। चार पदार्थों यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से भंडार भरा है और वह पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्रु अगम गढ़ु गाढ़ सुहावा, सपने हूं नहीं प्रतिपछिन्न पावा। सेन सकल तीर्थ बर बीरा, कलुष अनिक दलन रन धीरा। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम, मजबूत और सुंदर गढ़ यानी कि किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके हैं। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक है, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर है। संगमु सिंहासनु सुठी सोहा, छत्रु अखय बटु मुनि मनु मोहा। चवर जमुन अरु गंग तरंगा, देखी हो ही दुख दारिद भंगा। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षयवट छत्र है, जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके यानी कि श्याम और श्वेत चवर है, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है।
हरिओम। अभी हम यहाँ पर दोहा संख्या 105 का पाठ करेंगे। तत्पश्चात रोज की तरह हम श्री रामायण जी की आरती का गायन करके आज के लिए वहीं हम अपनी वाणी को विराम देंगे। हरिओम। से वही सुकृति साधु सुचि, पावही सब मन काम रामा। बंदी वेद पुराण गण, कहीं बिमल गुण ग्राम रामा। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट है जो उसके निर्मल गुण गणों का बखान करते हैं। हरिओम। तो चलिए हम रोज की तरह श्री रामायण जी की आरती का गायन करते हैं। हरिओम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बर्ज बखानी। कागभुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की। हरिओम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। हरिओम हरिओम हरिओम। तो चलिए कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और प्रभु श्री राम का जयकारा लगाना ना भूले। हरिओम। नमस्कार।